तो पहली चीज़ है जो है ये मुरक्कब इशारी। इशारी को छोड़िए, डायरेक्शन बताने वाली चीज़ जिससे डायरेक्शन पता चले आपको। नंबर वन है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाले में होता क्या है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, चाहे आप डायरेक्शन ले लें या किसी का आप रिलेशन बना लें, या सॉरी रिलेशन तो नीचे आएगा, ये क्वालिटी है, ठीक, या क्वालिटी बना लें, किसी की क्वालिटी, गोरा काला लंबा मोटा, क्वालिटी बनाना चाहते हैं, डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, या रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कि हामिद की किताब है, या जो है नाउन और प्रीपोजिशन का जोड़ा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, हम लोग जानते हैं, जैसे मिनल्लाही, ठीक है, मिनश शैतान, लिल्लाही, तो एक प्रीपोजिशन एक नाउन का जोड़ा। जो नाउन नाउन का जोड़ा है वो तीन है, ठीक है, दो नाउन के जोड़े बनते हैं, ये तीन है, मेनली जो इस्तेमाल हुए वो तीन है। एक तो वो जो डायरेक्शन बताता हो, ये घर वो किताब, ठीक, इस तरह से। दूसरा क्वालिटी बना बताता है कि काला घर, काली पेन, बड़ा घर, ठीक है, रहीम अल्लाह, और जो है दर्दनाक आज़ाब, तो चीज़ों की क्वालिटी एक्सप्रेस करता है दूसरा जोड़ा। और तीसरा रिलेशन, हामिद की किताब, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का घर, वगैरह वगैरह। तो ये दो तरह के, तीन तरह के जोड़े मेनली हमारे सामने आते हैं, कुरान पढ़ते हैं या हदीस या डेली लाइफ में जब हम बोलते हैं उर्दू में। तो ये तीन तरह के जोड़े हैं जो इस्म इस्म के जोड़े बनते हैं, यानी एक इस्म दूसरे इस्म के साथ अटैच होके आता है, ठीक। जैसे अजाबुन अलीमुन, बैतुल्लाही, हजर असवद, ये देखें दोनों इस्म हैं, ठीक है, हरमैन शरीफैन, तो ये दो दो इस्म एक साथ साथ जुड़ के आ रहे हैं। तो ये महज ऐसा नहीं कि दो इसमों को एक डब्बे के बाजू में डब्बा रख दिया गया है, उसमें एक उसके अंदर कोडिंग होती है, एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, जिसको देखकर हमको समझ में आता है कि क्या ये उसका डायरेक्शन बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, या उसका रिलेशन बता रहा है, यही हमको समझना होता है। तो डायरेक्शन का केस बहुत आसान है। डायरेक्शन के केस में जो पहला इस्म होगा, यहाँ दो डब्बे आपको बने दिख रहे हैं, ये एक पहला इस्म है और ये दूसरा इस्म है। तो पहले इस्म में जाहिर सी बात है डायरेक्शन बताएगा, तो वो छहों अल्फाज क्या क्या थे, हाजा हा उलाई दालिका उलाइका, ये चार हो गए, हाजा हा उलाई दालिका उलाइका, और फिर उसके बाद हाज ही तिलका, ये छह बस याद रखिए। तो ये छह पहला वर्ड होगा हाजा वाला, ठीक। ये हाजा वाला जो है, जो फैमिली है, ये सिक्स वर्ड जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ये जो है रहेगा पहले नंबर। दूसरे नंबर पर जो इस्म आएगा वो या तो अल लगाकर होगा, या तो वो बाई बर्थ वो मारिफा होगा, ये खास होगा, ठीक। अगर कोई चीज़ खास नहीं है तो यूनिवर्सल लॉ है कि अल लगा दीजिए, खास बन जाएगी, ख़त्म काम। तो ये हाजा के साथ अल लगाकर कोई भी चीज़ का नाम आया तो वो उसका डायरेक्शन बता रहा है। जैसे हाजल बैत, तो ये था बैतुन, तो अल लगा दिया, अल बैत, ठीक, हाजल बैत, ठीक। जालिकल किताबू, ये किताब या वो किताब, ठीक। हाजल बैत, ये घर, दोनों कुरान के हो गए। और क्या हो सकता है, तिलकल अय्यामू, ये दिन, ठीक, तिलकल अय्यामू, तिल अल अय्यामू हम लोग कह रहे हैं, तिलकल अय्यामू। तो इस तरह से जो है हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका और हाजही तिलका, इनके बाद जो इस्म आएगा वो इस्म खास बनाया जाता है, या तो खास हो अपनी तरफ से, नाम हो, जैद हो, वगैरह वगैरह, या नई खास है तो अल लगा के खास बना देंगे। सुनने में आपको हाजल, जालिकल, हाजिहिल, तिलकल, तो लाम लाम पर एंडिंग सुनाई देगी आपको, जहाँ लाम की आवाज़ स्ट्राइक करे हाजा के बाद, समझ जाए कि ये बना दिया है इसको खास, हाजल, जालिकल, हाजिहिल, उलाइकल, हा उलाइल। तो इस तरह से जो है जो भी लफ्ज़ हैं छहों, उनके बाद अल लगाते हैं, मैक्सिमम आपको अल के साथ ही मिलेगा। खास कोई मसला नहीं है, खास उतना आता नहीं है, ये नाम वगैरह अल वाला ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन बताने वाला। अब क्वालिटी पे आते हैं। तो क्वालिटी में आपको बताना है अजाबुन अलीमुन, या और कुछ हजर असवद, या हजर असवद तो फारसी हो जाता है, अजाबुन अलीमुन को ले लें। तो होता क्या है कि एक इस्म इधर हो गया और दूसरा इस्म ये हो गया, ये एक इस्म है, ये दूसरा इस्म है, एक क्वालिटी बताता है और दूसरा उसका नाम बताता है। तो जो सामान होता है, आइटम, आइटम की क्वालिटी हो या किसी पर्सन की क्वालिटी हो, ये पहला होता है, ठीक।
और जो उसकी क्वालिटी होती है वो दूसरा इसम होता है। ठीक, उर्दू इंग्लिश हिंदी में उल्टा काम हम लोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, छोटा घर तो पहले छोटा आया फिर घर आया, ठीक है। अच्छा आदमी तो पहले क्वालिटी आती बाद में उसकी चीज़ का नाम आता है। अरबी में थोड़ा मामला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले सामान फिर उसकी क्वालिटी। कि घर बड़ा, ठीक, तो आप कहेंगे बैतुन कबीरुन, ठीक है। दर्दनाक आजाब, तो आजाब अजाबुन दर्दनाकुन, ठीक है ना, अजाबुन अलीमुन, इस तरह से आ जाएगा। तो अरबी में पहले सामान आता है बाद में उसकी क्वालिटी आती है। और जो बिल्कुल प्लग सॉकेट वाला मामला है, जैसे प्लग में 2 पिन हो तो वो 2 पिन वाले में ही जाता है, 3 पिन का प्लग हो तो 3 जो है सॉकेट वाले में ही जाता है, फिर 2 वाले में नहीं जाता है। तो समझ लें कि 4 पिन के सॉकेट हैं अपने जिन सदद वसत एरा, ये चारों बिल्कुल इस तरह के होंगे कि ठीक इससे मैच कर जाएंगे, बिल्कुल इससे मैच करेंगे, तब ये दोनों ब्लॉक आपस में जुड़ जाएंगे। मैच नहीं करेंगे तो क्वालिटी नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि ये क्या मसला क्या है, इसमें कौन सी चीज़ बनी। तो क्वालिटी जब आप डिसाइड कर रहे हो या आपको ऐसा लगे कि कहीं क्वालिटी तो नहीं बन रहा है, तो इसी इसम का जिन्स अदद वसत एराब चेक करिए क्या है। वही जिन्स वही अदद वही वसत और वही एराब इसका होना चाहिए। और कुरान में ख़ास तौर से देखें तो राइमिंग वर्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे अजाबुन अलीमुन और रसूलुन करीमुन, दोनों अब चूंकि दोनों उन पर हो रहा है या अन पर हो रहा है या इन पर हो रहा है, ठीक है। दोनों जो है अर्रहमानी अल्लाह अल्लाहिर रहमानी अल्लाहिर रहीमी, दोनों ज़ेर ज़ेर पर एंड हो रहा है। तो अक्सर जो है राइमिंग नज़र आती है, दोनों में अल नज़र आता है, दोनों में तनवीन चाहे पेश पेश ज़बर ज़बर ज़ेर ज़ेर की नज़र आती है। तो इस तरह से मामला होता है। अगर लेकिन अल्लाह नाम लिखा है, अल्लाहू जो है अल करीमू, तो अल्लाहू लिखा है होगा। अब करीम को चूंकि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जो है ख़ास है, ठीक, तो करीमुन को अब अल करीम बनाना पड़ेगा ख़ास करने के लिए। तो अल्लाहुल करीमू, ठीक, तो करीम अल्लाह बन जाएगा। अल्लाहुर रहीमू, रहीम अल्लाह, ठीक। अगर इसको हम लोग लिख दें अल्लाहु करीमुन, तो इधर मारिफा हो गया और इधर नकरा, उस केस में सेंटेंस बनता है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाहु रहीमुन। लेकिन अगर अल लगा दें अल्लाहुर रहीमुन तो बन जाएगा कि अल्लाहुर रहीमू, तो बनेगा रहीम अल्लाह। तो इस तरह से जिन सदद वसत एराब चारों की मैच कर जाएंगे तो क्वालिटी बनेगा, नहीं तो सेंटेंस बन जाएगा है के साथ। फिर आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछली क्लास में चल रहा था वो ये था जो है कि रिलेशन बनाना। तो इसमें भी 2 इसम का इस्तेमाल होगा और एक इसम जो पीछे आता है वो इसको सपोर्ट करता है, पीछे जो चीज़ आ रही है उसको सपोर्ट कर रहा है और वो इसको रिलेशन दे रहा है कि ये की चीज़ किसकी है। ये पीछे इंजन आ रहा है कि इसकी है, ये धक्का ये मार रहा है, ये इंजन है इसका, और ये आइटम पर्सन हो गया और इसका ओनर हो गया या इसका रिलेटिव हो जाएगा, ठीक। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बैतुल्लाही, जो पहले हम लोग लेवल 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बैतुल्लाही सबसे सिंपल वही एग्जाम्पल है। और होता क्या है इसके अंदर, अल नहीं होगा पहली बात, और नून साउंड नहीं होगा इसके अंदर। नून साउंड कहाँ कहाँ से पैदा होता है, एक तो पैदा होता है तीनों तनवीनों से, उन से पैदा हुआ, अन से पैदा हुआ, इन से पैदा हुआ। तनवीन की एक एक ज़बर ज़ेर पेश काट देंगे तो उन नून साउंड चला जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ऊना ईना पढ़े थे अभी हम लोग, नंबर 1 पे ऊना ईना था, तो ऊना की जगह ऊ रह जाएगा, ईना की जगह ई रह जाएगा, नून कट जाएगा। फिर उसके बाद आनी ऐनी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। आनी ऐनी में नून नून कट जाएगा, क्या बच जाएगा, आ बच जाएगा, ए बच जाएगा। आनी का आ रह जाएगा, ऐनी का ए रह जाएगा। फिर उसके बाद मुस्लिमात पर आइए, तो मुस्लिमात तो कोई मसला ही नहीं है, मुस्लिमातुन में मुस्लिमातु हो जाएगा, मुस्लिमातिन में फिर तनवीन चली जाएगी, मुस्लिमाती। तो इस तरह से ये मुजाफ बनेगा इसका, यानी कि जो है आइटम पर्सन। दूसरे वाले के साथ आप अल ला सकते हैं, ऑप्शनल है, आप अल ले आइए, कोई मसला नहीं है। तनवीन भी बेधड़क ले आइए, ऊना ईना आतिन फातिन सब ले आइए, कोई मसला नहीं। चीज़ यही रहनी है कि ये हालत जर में रहना चाहिए। अब हालत जर होता क्या है, या तो ज़ेर सिंगल हो या तो डबल हो, एक चीज़, या जो है ये ईना हो, ऊना ना हो, ईना हो, और या जो है ऐनी हो, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, या तो ज़ेर वाली कंडीशन हो या तो ऊना की जगह पर ईना हो, मुस्लिमूना की जगह मुस्लिमीना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ आनी ऐनी में ऐनी होना चाहिए,
और मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन में मुस्लिमातिन होना चाहिए। तो हर तरह से ये हालत जर में रहेगा दूसरा वाला इसमें जो सपोर्ट कर रहा है, जो इंजन चला रहा है, ओनर है, रिलेटिव है, वो जर में होगा। दूसरे वाले के ऊपर बोलेगा कि जब मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम खास बनने की कोशिश मत करो, तो इसको खास बनने नहीं देगा और कहेगा कि आप अपनी आवाज़ भी धीमी रखिए और नून भी इसका ड्रॉप कर देंगे। ठीक, तो ये 3 मुरक्कब हो गए, मुरक्कब यानी कि जोड़ा या कॉम्बिनेशन। फिर आखिरी जो हम लोग जानते हैं कि आप प्रीपोजिशन लगाइए, उसके बाद इसम लगाइए। अब ये इसम क्या होता है, हालत जर में चला जाता है, यानी कि ज़ेर और जो है ईना वाली आवाज़ हो जाएगी, ऊना क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ईना वाली आवाज़ हो जाएगी, ज़ेर वाली या आनी या आइनी या आतिन वाली आवाज़ हो जाएगी। ठीक, तो ये कंप्लीट आपके चारों मुरक्कब थे जो हम